हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। तो गाइस, अगले जो 6 महीने से लेकर 8 महीने हैं बहुत क्रूशियल है आप लोगों के लिए। एग्जाम्स है, एग्जाम फॉर्म भर दिया होगा आप लोगों ने। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा कौन कौन सी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें कौन कौन से एग्जाम आगे होने वाले हैं, क्या उसमें प्रोसीजर होता है, क्या उसमें क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, कब उसका एग्जाम है, क्या उसके फॉर्म आए हैं या नहीं आए हैं, अगर आएंगे तो कब आएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दिल्ली पुलिस एसआई, दिल्ली पुलिस एसआई तो आपका सीपीएम आता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, ये भर्ती कब आएगी, किस टाइम आएगी, ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो आपने वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना है। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, क्या आपको यहाँ पे मिलेगा, पहला एसएसए जिसको हम बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट। इसका एग्जाम कौन करवाता है? ईपीएफओ कराता है। हालांकि ईपीएफओ के अंडर आता है, लेकिन एग्जाम कौन कराएगा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अथॉरिटी। ओके, तो ये है आपका एग्जाम कराने वाला। पिछली बार इसका एग्जाम आईबीपीएस ने करवाया था, तो बैंकिंग पैटर्न पे हुआ था। इस बार एनटीए करवा रहा है, तो एसएससी पैटर्न पे हो सकता है। ओके, अब दूसरा आया एग्जाम डेट। देखिए एग्जाम डेट ना, ये इन्होंने एग्जाम डेट अपनी बताई नहीं है। ये है यहाँ पे आपकी 2 से लेके 10 जून के बीच में, ये एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट आपकी यहाँ पे मान सकते हो। आप इसे 70% मान के चलो कि इसी दिन में यहाँ पे इनके बीच में ही आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। फिर आता है सिलेक्शन पोस्ट, ये तो करवाता है एसएससी। ओके, इसके फॉर्म खत्म हो चुके हैं, इन दोनों के फॉर्म खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे आपके एग्जाम अब इसका होने वाला है। देखो ये जो एसएससी का होता है इसमें सिर्फ सिंगल एग्जाम होता है, पहले इसमें 2 एग्जाम थे, अब इसमें सिर्फ एक सिंगल एग्जाम है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपकी टाइपिंग है, फिर यहाँ पे आपका मेडिकल और डीवी है। तो समझ लेना, कोई क्वेश्चन होगा फिर भी मुझे कमेंट में लिखना, मैं 24 आवर्स के अंदर मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई जरूर करूंगा। ये बच्चे पता है, बच्चों को, जो बच्चे मुझे कमेंट करते हैं। एसएससी हो गया यहाँ पे आपका। अब इसमें ना 10th 12th और ग्रेजुएशन बेस पर आती हैं भर्तियां, उनका पेपर अलग अलग होगा। और ये 27 से 30 जून के बीच में है, और ये एसएससी ने फिक्स कर दिया है। एसएससी ने फिक्स करा है, जिसने भी सिलेक्शन पोस्ट भरा होगा वो लोग अपना एग्जाम देख लेना कि इनके बीच में उनका एग्जाम है। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के लेवल पे एग्जाम होता है। सीआरपीएफ ट्रेडमैन कांस्टेबल 9200 300 समथिंग ये वैकेंसीज थी, ये आप यहाँ पे ध्यान देना। इसका जो एग्जाम है ना ही एनटीए करवाएगा ना ही एसएससी करवाएगा, सीआरपीएफ अपने आप करवाएगा ये एग्जाम। ओके, 1 से लेके 13 जुलाई के बीच में इसका एग्जाम होना है, सीआरपीएफ कांस्टेबल का, ट्रेडमैन का। ओके, कांस्टेबल ट्रेडमैन क्या होता है? 10वीं पास इसमें मांगते हैं। दूसरी चीज इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहला आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फिर दूसरी चीज यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि आपकी दौड़ होती है, वही 5 किलोमीटर वाली है। उसके बाद यहाँ पे आपका ट्रेड टेस्ट होगा। फिर यहाँ पे आपका लास्ट में क्या होगा? डीवी और मेडिकल होगा, तो याद रखना। और इसमें 10th मांगा हुआ है, इसमें आपसे आईटीआई नहीं मांगी हुई, सिर्फ एक पोस्ट है एमएमवी वाली, मोटर मैकेनिक व्हीकल की, उसमें आपसे आईटीआई मांगा हुआ, बाकी किसी में आईटीआई नहीं मांगा हुआ। सैलरी अच्छी होती है, 3rd लेवल की सैलरी, आप ये मान के चलो 45,000 रुपए आप घर में लेके आओगे। एग्जाम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसका भी यहाँ पे फॉर्म जा चुका है, जो भी फॉर्म जा चुका है मैं उसके यहाँ पे रॉन्ग लगा दूंगा ताकि आपको पता चल जाए। ये सीजीएल, ये जो सीजीएल है इसका एग्जाम फॉर्म भी जा चुका है। बहुत ही रेप्यूटेड जॉब होती है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। आपको आईबी, आपको ये मान लो आप एनआईए का इंस्पेक्टर, ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे इन्फोर्समेंट, कस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑडिटर, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एसएससी इसका एग्जाम कराता है। ग्रेजुएशन इसमें मांगा जाता है। पहले इसमें सिर्फ अब आप यहाँ पे ध्यान देना, इसमें सिर्फ प्री एग्जाम होता है, फिर मेंस एग्जाम होता है, और कुछ पोस्ट में इसमें टाइपिंग भी है, इसमें इंटरव्यू नहीं है, और इसमें लास्ट में जाके आपका सिलेक्शन हो जाता है। एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है 14 से लेकर 27 जुलाई के बीच में। सीएसएल, इसके फॉर्म 2 दिन पहले आए हैं, आराम से आपके पास 20-25 दिन बचा हुआ है, आराम से भरना इसको। एसएससी का होता है 12th लेवल का एग्जाम है। जो भी यहाँ पे मैंने आपको बोला था, मैं यहाँ पर राइट लगा दूंगा, तो यहाँ पे ध्यान देना, जो फॉर्म अभी चल रहा होगा और जो आएगा मैं उस पर राइट लगा दूंगा। ये 12th हो गया, यहाँ पे 12th बेस पे होता है। सिंगल एग्जाम पहले होगा, जिसे हम प्री बोलते हैं, फिर मेंस होगा, और कुछ पोस्ट में इसमें टाइपिंग है। 2 से लेके 22 अगस्त के बीच में आपका एग्जाम होगा, ये फिक्स्ड है। ओके, जो जो फिक्स्ड है वो मैं आपको बता देता हूं। ओके, एमटीएस देखो एसएससी करवाता है, 10th लेवल का एग्जाम है, सिंगल एग्जाम होगा, कोई टाइपिंग नहीं। कुछ पोस्ट में टाइपिंग है इसमें भी, लेकिन मैक्सिमम में नहीं है, तो आप नहीं मान के चल सकते हो। एक सिंगल एग्जाम है 150 नंबर का, हालांकि इसमें 2 सेशन आते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के कोई मार्क्स नहीं होते, इंग्लिश और जीके के मार्क्स होते हैं। 150 नंबर का वो होता है
तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 50 क्वेश्चन समथिंग इसमें आते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका 150 मार्क्स का आपका इसमें पेपर होता है। पहला वाला पेपर क्वालिफाइंग होता है, तो वो सब मैंने आपको पहले बता रखा है। तो सिंगल इसमें एग्जाम होता है 1 से लेकर 29 सितंबर के बीच में आपको इसका एग्जाम देखने को मिलेगा। फिर आता है यहाँ पे आपका CPO-SI, SSC करवाता है, ग्रेजुएशन इसमें मांगी जाती है। अब क्या होता है, इसमें पहले प्री होता है, फिर मेंस में सिर्फ इसमें इंग्लिश आती है और कुछ नहीं आता। फिर यहाँ पे इसका फिजिकल भी होता है। ओके, फिर मेडिकल और डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे आया आपका 3 से लेकर 6 अक्टूबर के बीच में आपको इसका एग्जाम देखने को मिलेगा। ये फिक्स्ड है, जो फिक्स्ड है मैंने आपको बता दिया। जो यहाँ पे आप ध्यान देना, ये वाला MTS वाला अभी आगे आएगा, तो मैं इसमें इक्वल टू लगाता हूँ। ये दोनों अभी आने बाकी हैं, ये अभी चल रहा है, आप इसका फॉर्म भर सकते हो। बाकी का फॉर्म भरा जा चुका है, बच्चे अब सिर्फ इसमें एग्जाम देंगे। अब एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन भाई किस किस का आ सकता है, बच्चे जिसका इंतजार करते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट। जिसका फिक्स है मैं आपको बताता हूं, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल का, ये इसका तो फिक्स्ड है कि इसका जो एग्जाम है वो आपको 1 सितंबर से देखने को मिलेगा। ओके, 1 सितंबर से इसका फॉर्म आप भरना चालू कर दोगे। नवंबर में इसका एग्जाम होगा। तो ध्यान देना कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। RPF SI, RPF कांस्टेबल की 9000 समथिंग वैकेंसीज हैं, और SI की यहाँ पे आपको मिलेंगी समथिंग 3000 या 3500 समथिंग इसमें वैकेंसीज हैं। दोनों का ही नोटिफिकेशन साथ में आएगा, जो कि आपका जुलाई बोला जा रहा है 2023 में। और यहाँ पे ध्यान देना एक और चीज को, जो ये भर्ती है ना ही SSC करवाता है ना ही NTA करवाता है, इसको कहता है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल या फिर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। इन दोनों में से एक चीज को करवाता है, रेलवे ही कराता है। आप ये सीधा बोल सकते हो कि रेलवे ही कराता है। सिंगल एग्जाम होता है, फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और कुछ नहीं होता। 150 नंबर का 120 नंबर का पेपर आएगा दोनों में। साइंस पढ़ लेना अच्छे से, साइंस अच्छी आती है। और किस चीज पे आपको वीडियो चाहिए, देखो यहाँ पे मैंने आपको बहुत चीजें बता दी। ये तो फिक्स्ड है, इसका तो आप मान के चलो कि सर ये भर्ती आने वाली, ये दोनों एक्सपेक्टेड है जुलाई में, नहीं तो अगस्त में आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन देखने को मिलेगी इसी साल। तैयारी में अभी से लग जाना। तैयारी के लिए ये मत बोलना कि सर अभी तो बहुत टाइम है, मैं तैयारी बाद में कर लूंगा, तो फिर नहीं हो पाएगा। ओके, ये भर्तियां अगर आप चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हो। ओके, और ये भी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमारा SSC का सुपर पैक है भाई। सुपर पैक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहां पर हम आपको लाइव क्लासेस देंगे। मैं ही आपको वहां पे GK पढ़ाऊंगा, और भी सर है वहां पे, रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, आपको बहुत चीजें। तैयारी अगर आप 1 महीने पहले करोगे तो सिलेक्शन कैसे होगा? देखो, जो भी भर्ती आती है ना, एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन जो बात का होता है, उसके लिए तैयारी 6 महीने पहले से करनी पड़ती है ना। बच्चे 2 साल पहले से तैयारी करते हैं। अगर हम सोचेंगे कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं आज से तैयारी करना स्टार्ट करूंगा, तो नहीं हो पाएगा, कल कभी नहीं आता। तो ये चीज का ध्यान दो। आप अपनी तैयारी को एक ऊपर लेवल पहुंचाने के लिए आपको दूसरों से अलग तो करना पड़ेगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, करोड़ों बच्चे, लाखों बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेस में दौड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं नौकरी की, तो आपने उनसे अगर आगे निकलना है तो आपको अपनी पढ़ाई के लेवल को थोड़ा और ऊंचा करना पड़ेगा। आपको लगता है कि आपको कोर्स की जरूरत है तो आप कोर्स बाय कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप कर लोगे ऐसे, तो आप वो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, कोर्स लेने से क्या फायदा होता है कि गाइडेंस मिलती है। देखो, एक होता है ना कि एक मार्गदर्शक, आपको रास्ता दिखाने वाला कि इस रास्ते में जाओ। नहीं तो आपके पास बहुत रास्ते हैं, आप किसी एक रास्ते को चुन लोगे जो रास्ता आपके लिए सही नहीं था। मान लो अगर मैं बोलता हूँ दिल्ली पुलिस भर लो कांस्टेबल, आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल भी भर दिया। अब मैं आपको बोलूंगा यार उसमें तो हिंदी अच्छी आती है, इसमें आपकी हिंदी सही नहीं आती है ना, तो वो चीज़ें प्रॉब्लम है। समय कैसे निकालोगे, समय का मार्गदर्शन, आपके जो टेस्ट हुए उन टेस्ट का आकलन कौन करेगा, तो वो सब चीज़ें हैं। तो हमारे कोर्स में आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कोर्स बाय कर सकते हैं। उसमें आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। तो गाइज, ये था वीडियो। कोई भी प्रश्न है मुझे कमेंट में लिखो, मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।